प्यारे छात्रों, नमो नमः। आज हम कक्षा 10 की शैमोशी पुस्तक के चौथे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शिशु लालनम, यानी शिशु के प्रति स्नेह है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग है। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। ये जो नाटक है पाठ, ये कुंदमाला से लिया गया है और कुंदमाला का लेखक नाटककार जो है, लिखने वाला दिंगनाग है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। सिंहासन स्थित है राम है, सिंहासन पर स्थित है राम, ततः यानी उसके बाद प्रविशतः यानी वे दो प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा जिनको मार्ग बतलाया जा रहा है। तापसो यानी तपस्वी, कुश और लवो, कुश और लव, विदूषक के द्वारा जिनको मार्ग दिखाया जा रहा है, ऐसे वे तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। स्टेज पर आते हैं। विदूषक है, विदूषक कहता है इत आर्यो, हे आर्यो इधर से, हे आर्य इधर से, उन दोनों के लिए है। कुश और लव के लिए आर्यो शब्द। कुश लवौ रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर के, प्रणम्य च और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराज से, अपि यानी क्या। देखो वाक्य के शुरुआत में जब अपि आ जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है लास्ट में। तो क्या कुशल है, कुशल मंगल है महाराज की, क्या महाराज कुशल मंगल से है, यानी सब कुछ कुशल है, ठीक ठाक है। तो राम कहते हैं युष्मद् दर्शनात् कुशलमेव, आपके दर्शन से मैं कुशल मंगल हूँ। भवतो किम वयम अत्र, क्या आप दोनों के लिए हम यहाँ, वयम अत्र हम यहाँ पर, कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या कुशल मंगल के प्रश्न के पात्र ही हैं, यानी कुशल क्षेम पूछना ही तो पूछने लायक ही हैं हम। अथवा न पुनरतिथि जन समुचित से कंठाश्लेषस्य, या फिर गले लग करके अतिथि जन का उचित सत्कार करने के पात्र नहीं हैं। अर्थात यहाँ पर राम कहते हैं कि क्या आप लोग हमें कुशल मंगल पूछने लायक ही समझते हो, या गले लगाना भी, तो यानी गले नहीं लगाओगे। परिस्वज्य, स्वज्य मतलब इसका होता है परिस्वज्य, तो गले लग करके, आलिंगन करके। परिस्वज्य मतलब आलिंगन करके। अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे ये तो स्पर्श, ये आलिंगन तो बहुत ही हृदय ग्राही है, यानी हृदय को प्रसन्नता देने वाला है, यानी मन प्रसन्न हो गया गले लग करके। आगे देखो, आसनार्धम उपवेशयति, और आसनार्धम, आसन यानी आसन, अर्धम यानी आधा, उपवेशयति बैठाता है। राम अपने साथ उनको आधे आसन पर बैठाते हैं। फिर देखिए क्या होता है। उभौ वे दोनों, राजासनम खल्वे तत्, अरे ये तो राजा का आसन है। न युक्तम अध्याशितुम, ये युक्तम यानी उचित नहीं है, अध्याशितुम यानी बैठना, इस पर बैठना उचित नहीं है। देखो शिष्टाचार की बात है कि राजा के आसन पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। तो राम है सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, अगर चारित्र में कोई बाधा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, बैठ सकते हैं। चरित्र में यानी चारित्र लोपाय मतलब आपके चरित्र के अंदर, आपके आचरण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो तो हो सकता है। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए तो ऐसा करिए, जो अंक यानी गोद में आप बैठ जाइए, गोद को मेरा सिंहासन, मेरी गोद को सिंहासन बनाइए। अंकम उपवेशयति, और अपनी गोद में बैठा लेते हैं।
उभौ अनिच्छाम नाटयत है, दोनों अनिच्छा को नाटयत यानी नाटक करते हैं, यानी इच्छा प्रकट अनिच्छा प्रकट करते हैं, यानी वो वहाँ बैठना नहीं चाहते, उसकी गोद में, राम की गोद में वो बैठना नहीं चाहते और बोलते हैं राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजन इस प्रकार की दाक्षिण्येन, दाक्षिण्येन मतलब उदारता, इस प्रकार का अतिथि सत्कार, इतना अतिथि सत्कार ठीक नहीं है। अलम यानी ठीक नहीं है, बस करो, इतना अतिथि सत्कार मत करो। राम कहता है अलम अति शालीनतया, और राम कहते हैं कि आप इतनी शालीनता मत दिखाओ, आप इतने शिष्टाचार मत दिखाओ। अलम के योग में यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है और ऊपर दाक्षिण्यन में भी तृतीया विभक्ति है। फिर देखो आगे एक श्लोक आया है, श्लोक को पढ़ते हैं। भवती शिशु जनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीयेव व्रजति हिमकरोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। भवती यानी होता है, शिशु जनो यानी छोटा बच्चा, वयो यानी आयु के, अनुरोधात, अनुरोधात यानी कारण, गुण महताम अपि, गुण महताम यानी गुणों में जो महान होते हैं, यानी महान पुरुषों के लिए भी लालनीय एव यानी लालन करने योग्य है, स्नेह करने योग्य है। कम आयु के कारण, वयोनुरोधात कम आयु के कारण छोटे बच्चे महान पुरुषों के लिए स्नेह करने योग्य ही होते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ महान पुरुषों के लिए शिशुजन यानी छोटे बच्चे, वयोनुरोधात कम आयु के कारण से, लालनीय एव स्नेह करने योग्य ही होते हैं, प्रेम करने योग्य ही होते हैं। जिस प्रकार से व्रजति यानी प्राप्त होता है, हिमकरोपी यानी हिमकर यानी चंद्रमा, अपि यानी भी, बाल भावात छोटा होने के कारण, पशुपति मस्तक, पशुपति यानी मस्तक, पशुपति यानी शिव जी के मस्तक यानी माथे पर, केतक छदत्वम केतक पुष्प के तरह है सुशोभित होता है, केतक की तरह से वह सुशोभित होता है। केतक एक पुष्प है, उसकी तरह से वह सुशोभित होता है। तो भगवान शिव के जो मस्तक है उसके ऊपर जो चूड़ा बनी होती है, बालों की जो चूड़ा बनी हुई है, उस पर जो चंद्रमा है वो छोटा होने के कारण से सुशोभित होता है। शिव जी के सिर के ऊपर भी, शिव जी के मुकुट पर भी जो बालों का जो मुकुट बना है, चूड़ा बनी हुई है, उस पर सुशोभित होता है, यानी सिर माथे पर रखते हैं। फिर देखिए आगे इसका हिंदी अर्थ भी, इस श्लोक का हिंदी अर्थ भी एक आपके पाठ के अंत में दिया हुआ है। देखो एक बार वहाँ से देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट लग रहा है। ये देखिए यहाँ, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति सुशोभित होता है, यानी केतकी के फूलों के समान वो चूड़ा पर सुशोभित होता है। और ये केतकी जो है केवड़े का पुष्प होता है ना, केवड़े को कहते हैं केतकी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। राम, एषः भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एषः यानी यह, भवतो यानी आप दोनों के, सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, आप लोगों की सौंदर्य को देख करके उत्पन्न होने वाली कौतूहल से यानी जिज्ञासा से पूछता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा, कि क्षत्रिय कुल वाले पितामहो यानी पितामह यानी आपके दादा, सूर्य चंद्रयो सूर्य अथवा चंद्रमा, को वा यानी सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं आपके दादा, क्षत्रिय कुल के
कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, सूर्य वंश से या चंद्र वंश से। वाह यानी अथवा बहुतो वंश से कर्ता, आपके वंश का कर्ता कौन है, यानी आपके वंश का कर्ता कौन है। तो फिर लव कहता है भगवान सहस्र दिदीति ही, भगवान सहस्र यानी हजारों, दिदीति ही मतलब किरणों वाले यानी सूर्य, भगवान सूर्य हमारे वंश के प्रतीक हैं, हम सूर्यवंशी हैं। तो राम कहता है कथम अस्मत् समानाभिजनौ समृतो, फिर आप हमारे जैसे अभिजनों यानी हमारे जैसे कुल के ही कैसे हो गए, यानी आप हमारे कुल से संबंधित हो और हमें पता ही नहीं है। विदुषक कहता है किम द्वयोरपि रेकम एव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही वह प्रतिवचन है, यानी एक ही उत्तर है, यानी जो क्या आप दोनों का वंश एक ही है। लव कहता है भ्रातरौ आवाम सौदर्यौ, हम भ्रातर हैं, भाई हैं, सौदर्यो यानी एक ही पेट के जन्म लेने वाले हैं, यानी हम दोनों सौदर्यो सहोदर भाई हैं। राम कहता समरूप है शरीर सन्निवेश है, आप दोनों का रूप और शरीर सन्निवेश मतलब शरीर की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो समान है। वयस्तु न किंचित अनंतरम, और तुम दोनों की आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलव, हम दोनों युगल हैं यानी जुड़वा हैं। राम कहता है संप्रति युज्यते, इस समय ठीक लग रहा है। किम नामधेयम, हाँ लगता भी है कि आप युगल हैं। किम नामधेयम, आप दोनों का नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में मैं अपने आप को लव सुनता हूँ, यानी लोग मुझे लव के नाम से पुकारते हैं। कुसम निर्देश, और कुश को निर्देश देकर आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, और आर्य को भी गुरुचरण की वंदना में फिर कुश बोलता है अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, और मैं भी कुश ऐसा अपने आप को सुनता हूँ सुनाता हूँ। तो लोग मुझे कुश कहते हैं और उसे लव कहते हैं। घुमा करके अपना परिचय इन्होंने दिया है दोनों ने। फिर देखिए राम कहता है अहो उदात रम्य समुदाचार है, अरे ये शिष्टाचार तो बहुत ही उदात रम्य यानी रमणीय है, समुदाचार है यानी ये इस प्रकार का आचरण शिष्टाचार बहुत ही रमणीय है। किम नामधेयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। फिर देखिए लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही, हाँ निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम केन संबंधे ने, किस संबंध से, यानी किस प्रकार से। लव कहता है उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार के कारण, जब बच्चों को विद्या पढ़ाने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। तो उपनयन उपदेश से वो हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं अहम अत्र बहुतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं आप दोनों के जनकम यानी पिता का नाम जानना चाहता हूँ। वेदितुम इच्छामि यानी जानना चाहता हूँ। लव कहता है नहीं जानामि अस्य नामधेयम, हम उसका नाम नहीं जानते। न कस्यदपि अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न ही कोई उसका नाम इस तपोवन में व्यवहार में लाता है, यानी कोई उसका नाम नहीं लेता है। राम कहता अहो महात्म्यम, तो बड़ी महिमा है, अरे बहुत बड़ी महिमा है। कुछ कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनके नाम जानता हूँ। राम कहता है कथिताम, कहो क्या नाम है उनका। फिर देखो कुछ कहता है निर्नुक्रोशो नाम है, उनका नाम निर्नुक्रोश है, अर्थात निर्दयी है, उनका नाम निर्दयी बताया जाता है। राम कहता है वैसे मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, निर्दयी भी किसी का नाम होता है, अपूर्वम खलु बड़ा ही अजीब नाम है। विदुषक कहता है विचिंते विचार करके एवं तावत पृच्छामि, इस प्रकार मैं पूछता हूँ। निर्नुक्रोश इति कै एवं भणति, इसे निर्नुकोश निर्दयी कौन कहता है, उनको निर्दयी कौन कहता है। कुछ कहता है अम्बा माँ कहती है,
हमारी माता उन्हें निर्नुक्रोश कहती है। निर्नुक्रोश का अर्थ होता है निर्दयी। विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित होकर के इस प्रकार से बोलती है, उत प्रकृतिस्था या स्वाभाविक रूप से क्रोधित होकर के बोलती है या वैसे ही बोलती है। तो कुछ कहते हैं यद आवयो बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पसती, जब वह हम दोनों की बाल भाव बचपन की कुछ अविनयम यानी अविनम्रता देखती है, जब वो हमारी उद्दंडता को देखती है, तब एवं अधिक्षिपति, तब वो हमें अधिक्षिप करती है, फटकारती है। निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम इति, ज़्यादा चपलता मत करो, इतना कहती है। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे।